अधिवक्ता साथियों, जैसा कि रात के वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि समाचार चैनलों के माध्यम से या आर्डर के माध्यम से मुझे अगर कोई सूचना मिलती है तो वो संबंधित सूचना आप तक पहुंचाऊंगा। दूर दराज के इलाकों में रहने वाले हमारे अधिवक्ता साथी मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, किसी भी कैटेगरी में दूर दराज के ऐसे इलाकों में जहां यह खबर प्रकाशित नहीं होती, वहाँ के लोकल न्यूज़ में ये सब नहीं रहता, वहाँ के बच्चों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये बहुत ही कारगर समाचार हो। पहली बात तो ये कि कल की सुनवाई हुई और सुनवाई में एक बार पुनः यह रुख साफ दिखाई पड़ा कि कमीशन को जवाब देते नहीं बन पड़ रहा है। सबसे मेन पॉइंट जो याची हैं श्रवण कुमार पांडे, उनके अधिवक्ता हैं फरमान नकवी साहब, उन्होंने आयोग की भूमिका पर कई सवाल उठाए हैं। जानकारी आपको दे दूं, इस याचिका में श्रवण कुमार पांडे जी की याचिका में अन्य आरटीआई के द्वारा कॉपी देखने के बाद अन्य अधिवक्ता बंधुओं और बहनों के द्वारा अन्य संदर्भित मसलों को लेकर याचिकाएं दायर की गई थीं अलग अलग बेंच में, जिसको एकीकृत करके इसी बेंच से संनिबद्ध कर दिया गया है। और यह प्रकरण जो कमीशन अपने आप स्वीकार करता है कि 50 कापियों में हेरा फेरी हुई और जिसके अनुरूप उसने 2 लोगों को सेलेक्ट और 2 लोगों को बाहर करने का अपना फरमान भी सुनाया। इस एकीकरण से यानी जो अन्य याचिकाएं थीं उनको इसी मामले में जोड़ देने से ये कहने का अवसर स्वाभाविक रूप से याची के अधिवक्ता फरमान नकवी साहब को मिला कि आयोग की भूमिका पर उन्होंने कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आयोग ने पहले 50 उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी की बात स्वीकार की थी, मगर अब ये संख्या बढ़ती जा रही है। ये जो बात वो कह रहे हैं मगर अब ये संख्या बढ़ती जा रही है, वह इसका इशारा उन्हीं संबंधित अन्य याचिकाओं पर है जिसको लेकर के माननीय उच्च न्यायालय निश्चित तौर पर और गंभीर होगा। शायद अन्य प्रकरणों में जो अन्य याचिकाएं हैं उनसे संदर्भित बातों का तथ्य और बढ़ा रहा होगा, उसमें और कोई टेक्निकल पक्ष हो सकता है। इसीलिए जो नई तारीख लगी है, आप लोग देखें इस पेपर के कटिंग में, ये दैनिक जागरण का संस्करण है जिसमें लिखा है 30 सितंबर को इसकी सुनवाई पुनः होगी। माननीय न्यायमूर्ति SD सिंह, न्यायमूर्ति डॉक्टर रमेश की खंडपीठ, आप लोग समझ रहे हैं, इसकी सुनवाई कर रही है। मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो समाचार है इसमें केवल इतना ही है कि नई तारीख क्या है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो याची के अधिवक्ता 2 बार से उपस्थित नहीं थे वो इस बार उपस्थित थे। लोक सेवा आयोग की PCSJ 2022 मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी के मामले में आयोग की ओर से की गई सिफारिश पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से एक बार फिर से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आयोग ने पूर्व में चयनित जिन 2 अभ्यर्थियों को चयन से बाहर कर दिया, ये दोनों लोगों ने याचिका लगाई, नए अभ्यर्थियों को चयन में शामिल करने की सिफारिश की है, उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है। सरकार का रुख माननीय न्यायालय जानना चाहता है। CBI जांच और प्राथमिकी दर्ज कराने की भी मांग उठी। कोर्ट ने याचिका करने वाले अभ्यर्थी की ओर से प्रस्तुत संशोधन अर्जी पर जवाब देने को कहा है। अर्जी में की गई CBI जांच कराने और प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है। यानी जो श्रवण कुमार पांडे जी की याचिका है उसमें उनके संबंधित अधिवक्ताओं ने और संबंधित वो पूरी लॉबी जो इसमें इस मामले को लेकर प्रकाश में लाई, वो धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने नई अर्जी ये लगाई है कि CBI इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोग जिम्मेवार हैं उनके ऊपर FIR होना चाहिए। ये इनकी मांग है। सुनवाई जारी है। 30 सितंबर को नए डेट पे सुनवाई होगी। एक बात और कहना चाहूँगा, 30 सितंबर को भी इस पर कोई फैसला आने वाला नहीं है। इसीलिए इस बात की संभावना ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि जे का मामला थोड़ा लटकेगा और जब तक कमीशन इस दलदल से बाहर नहीं निकल आएगा तब तक वो नई वैकेंसी निकालने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन एक बात की संभावना पुरगुंजाइश बनी हुई है कि जो विंटर सेशन आने वाला है विधानसभा का, असेंबली का, उसमें आपके APO के संदर्भ में सब्जेक्ट के बदलाव से संबंधित प्रस्ताव, नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर हो सकता है और उसके तुरंत बाद आप लोगों की वैकेंसी APO वाली ज़रूर प्रकाशित हो सकती है। PCSJ के लिए भी ये ना माने
आपकी वैकेंसी आएगी ही नहीं, ऐसा नहीं है। अगर अचानक कोई बड़ी घटना घटती है, अब तो ये 9वां महीना भी गया, 30 सितंबर का मतलब 9वां महीने के आखिरी दिन, और उसके बाद शुरू हो जाएगा अक्टूबर 11वां महीना, सॉरी 10वां महीना। और अक्टूबर महीने में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आ जाए तो बड़ी बात है, लेकिन ये मामला कहीं ऐसे ना हो तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख उलझते में कुछ लंबा समय ले ले, या कमीशन या सरकार की तरफ से कुछ ऐसा जवाब दिया जाए जिससे मामला ये आगे की अदालत तक न पहुंच जाए। इस पे कुछ भी कहना, एक हताशा निराशा शेयर करने का माहौल या बातें करना मेरा उद्देश्य नहीं है। आप लोगों को सिर्फ यह समझाना है कि ये पाए हुआ अवसर जो जितना ही खिसकता जाता है, नई ला पर आपको पकड़ बनाने का उतना ही बड़ा अवसर देते जाता है। इसका फ़ायदा दो है। एक तो आपको एपीओ की वैकेंसी का टोटल सिलेबस तैयार होगा ही होगा। जूनियर डिवीज़न में इन तीनों ला के हिस्से से अच्छे सवाल आते हैं। प्रीलिम्स लेवल पर कम से कम 25 सवाल तीनों पेपर से मिलाकर संभव होते हैं। सबसे कम क्वेश्चन आईपीसी से होते हैं जे में, और उससे ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एविडेंस से। एविडेंस और आईपीसी के लगभग बराबर होते हैं, जबकि आप एपीओ में जानते हैं एपीओ के पेपर में सर्वाधिक क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन ला का पूछा जाता है प्रीलिम्स में, उसमें आपको लगभग 35 नंबर के सवाल आईपीसी से जो बीएनएस हो गया है आते हैं। इसलिए इस ला को बेहतर पढ़ें, गहरा पढ़ें, और रात की वीडियो में यही समझाया। इस खबर को सुन के हताश, निराश या मुतमईन होके चेहरा लटका के बैठ ना जाएं। मेहनत करें, और कोई सूचना 30 सितंबर के पहले अगर कोई नई राज्य सरकार के संदर्भ में, हाई कोर्ट के संदर्भ में, इस मसले के संदर्भ में मिलेगी तो आपसे रात के वीडियो में शेयर करूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। एक बार वीडियो बंद करते करते आप लोगों को एक हमारी सलाह है कि आप अपना समय बचाएं, तीनों संहिताओं पर अपने पर्सनल नोट्स प्रीलिम्स और मेंस स्तर पर बनाएं। और अगर आप हमारे सीरीज में इंटरेस्टेड हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर ध्यान से सुने, 7705090393। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप करेंगे तो हम इस समय हम यूपी एपीओ को स्पेशल बैच नए सीरीज पर और जूनियर डिवीज़न का भी प्री और मेंस दोनों की सीरीज चला रहे हैं। और ईश्वर कृपा से हमने पहला पेपर बीएनएस का ही रखा है। उसका पहला पेपर हो भी गया है प्रीलिम्स का टेस्ट, उसमें 4 टेस्ट होने हैं, 3 अभी बाकी है। 2 टेस्ट के बीच में इस समय लगभग हम 14 दिन का मौका दे रहे हैं। आप अगर जुड़ेंगे, ये सीरीज हमारी जो चल रही है ये संभवतः मिड मार्च तक या लास्ट मार्च तक चलती रहेगी। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वैकेंसी अगर एपीओ की आपकी दिसंबर तक भी आ जाती है तो ये मार्च के पहले प्रीलिम्स नहीं ले पाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए, और जे भी आएगी तो भी मार्च के पहले प्रीलिम्स नहीं होने वाला है। ये पक्के मान के चलिए कि सारी परीक्षाएं नए साल में आप लोगों की होंगी और मार्च के बाद ही वो स्टार्ट होंगी और पूरे दिसंबर चलेंगी। यानी पूरा 25 आपका एग्ज़ाम में जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने 23 से लेके पूरा 24 केवल इंतज़ार में बिताया है, वैसे आप निश्चित तौर पर इस साल 22 अक्टूबर को यूपीपीसीएस और दिसंबर में शायद 23 या 24 दिसंबर जो भी डेट है आरओ इसकी परीक्षा जरूर पाएंगे जो कमीशन की ही हैं। और उसके बाद आप अपनी न्यायिक सेवा और एपीओ दोनों से रिलेटेड प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के एग्ज़ाम्स 2025 में, जिसका टोटल क्रमांक 9 है। जैसे इसका क्रमांक 8 शनि भगवान संघर्ष ज़्यादा करवाते हैं, लेकिन हनुमान जी की कृपा सब पर निराली है। वो अत्यंत करुणामयी हैं, उनकी कृपा होती है। और वो ऐसे कह सकता हूँ, जब 9 का अंक आ जाता है तो वह एपीओ की तरफ ज़्यादा सिग्नल देता है। मंगल का मतलब सेना की भर्ती या अभियोजन निदेशालय में जो अभियोजन यानी वाद विवाद या कहीं भी लीगल एडवाइज़र की जॉब है, वो पाने का बहुत महत्वपूर्ण अवसर देता है। 9 का अंक जो अगले साल का है, आप जानते हैं 9 के अंक के लिए या अंक या न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड जो तथ्य हैं वो इंग्लिश कैलेंडर से फॉलो होते हैं। लेकिन अगर शनि भगवान को देखें तो शनि भगवान का असर आपको चैत्र नवरात्रा का जो शुक्ल पक्ष आता है, जिसमें हिंदी भाषा का कैलेंडर बदलता है, वहाँ तक आपको चीज़ें मिलेंगी, वहाँ चीज़ें बदलेंगी। यानी जब शनि भगवान का असर मार्च तक रहेगा,
इसीलिए आप लोग देखिए कितना प्रभाव पर दिखाई देता है। जो अभी से केवल कयास नहीं है, ये सत्य मानेंगे आप लोग, इससे सहमत होंगे कि आप लोगों का प्रीलिम्स मार्च 25 के पहले होने वाला नहीं है। और मार्च के आसपास ही चैत्र नवरात्रा पड़ता है। वो बसंत बहार निकल जाने के बाद जो चैत का महीना शुरू होता है, गेहूं की कटाई के तुरंत बाद, वहाँ तक का समय आपको पढ़ाई में बिताना है। अच्छा समय मिला है, इस समय को भुनाएं। अगर इस बीच में आपने अनदर स्टेट के मेंस दे रखे हैं या देने जाने हैं, तो भी आप इन नई लॉ पर एक अच्छी पकड़ बनाने का सुनहरा मौका ना गंवाएं। बस इतना ही। मिलेंगे रात के वीडियो में। तब तक के लिए सभी अधिवक्ता साथियों को अब पुरजोर मेहनत करने और शानदार प्रदर्शन करके अपनी सफलता सुनिश्चित करने की शुभकामना देते हुए वीडियो बंद करता हूँ। सत्यमेव जयते।